देखो क्लास 9 केमिस्ट्री, क्लासेज ऑफ मैटर, क्लासेज ऑफ मैटर। देखना बेटा, इस किताब में इस चैप्टर का नाम है क्लासेज ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। और तुम्हारी किताब में नाम होगा इसका इज द मैटर इज प्योर। हाँ, इज द मैटर अराउंड अस प्योर, जो सेमी चैप्टर का नाम है ना। क्या हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो शुद्ध है क्या, है ना। तो ये और इस किताब में नाम है क्लासेज ऑफ मैटर। ठीक है, दोनों पढ़ना सेम ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं पढ़ना है। तो अब लिखो, हेडिंग लिखो, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कंपोनेंट कैसे कैसे अलग करेंगे। देखो, इसमें सिर्फ हम जो मेन पॉइंट है वो लिखाएंगे, मेन पॉइंट यही लिखाएंगे। देखो, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, component of mixture can be easily separated by separated डी लगाओ by simple physical method, simple physical method which are following, पहला लिखो, हैंड पिकिंग, या स्पेलिंग गलत, PICKING, ठीक में चुनना होता है, हैंड पिकिंग हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग। देखो, ये किताब से अपने मन से चुन के बढ़िया से नोट्स बना लेना, मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिखा था हैंड पिकिंग। देखो, तुमसे कोई पूछ देगा, क्या सुना, हैंड पिकिंग किस चीज पे डिपेंड करता है। कोई भी मेथड को, कोई भी मिक्सचर को हैंड पिकिंग के द्वारा कंपोनेंट को अलग करेंगे। ये हैंड पिकिंग किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, नहीं, कलर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, माने जैसे कि चावल में कंकड़ अलग रंग का होता है और चावल अलग रंग का होता है, चावल का साइज अलग होता है, कंकड़ का साइज। तो साइज एंड कलर ऑफ द पार्टिकल पे हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और सीविंग, चलते हैं, ये भी हो गया, साइज पे डिपेंड करेगा। आटा का साइज का पार्टिकल बहुत छोटा होता है और उसके ऊपर जो इम्प्योरिटी रहता है, अशुद्धता रहता है, उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो छलनी के ऊपर, तो ये किस पे डिपेंड करेगा। तो पहला जो मेथड है हैंड पिकिंग, हाथ से चुनने। दूसरा सीविंग, SIEVING, सीविंग, चालना। ये साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है बेटा, अलग अलग साइज ऑफ पार्टिकल के लिए हम सीविंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सेडिमेंटेशन, सब पिछले क्लास में समझा चुके हैं, समझा चुके ना। सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। चौथा लिखो, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी को चर्निंग भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन पता है ना। देखो, बीच में कोई जब मशीन होता है या कुछ पार्टिकल होता है, उसको सेंटर के अबाउट बहुत कस के रोटेट करवाया जाता है। रोटेट करवाने से क्या होता है कि उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड पे छाला जाता है, फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लग जाते हैं। अब तैरने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल निकला उसको हम आसानी से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। जिस मेथड नोन है सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग मेथड कहते हैं।
सेडिमेंटेशन बताया था तुमको, इनसॉल्युबल पार्टिकल जो किसी भी लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल है, घुलता नहीं है, सस्पेंड झटका हुआ रहता है, वो क्या करते हैं कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। अनडिस्टर्ब मैंने बिना भिगाए डुलाए अनडिस्टर्ब को क्या करते हैं, हाँ छोड़ देते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल बॉटम में क्या होता है, बैठ जाता है। अब बैठने के बाद लिक्विड को दूसरे कंटेनर में अलग कर लेते हैं, और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है बॉटम में जो बैठ गया उसी में रह जाता है। इस तरीके से हम दोनों को कंपेयर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इसके द्वारा कैसे कर सकते हैं, मिट्टी किसको भी कर सकते हैं, मिट्टी को और पानी को, बालू और पानी को सेडिमेंटेशन डिकंडेंसेशन के द्वारा हम आसानी से कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं अपसादन और डिकंडेंसेशन को कहते हैं निष्कालन। ठीक है, जरूरत नहीं है सिर्फ जान लो, सब बिगाड़ दिया इंडियन, हिंदी जानना बहुत जरूरी है। अगला पैटर्न लिखो, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, इसे चाय पत्ती को छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे ना। चाय लिक्विड है ना, तो ऊपर चाय छानी लाएंगे और गिराएंगे तो चाय पत्ती ऊपर आ जाता है और चाय नीचे चल जाता है, और हम लोग आसानी से चाय का मजा लेते हैं। हम लोग नहीं, हम तो चाय नहीं पीते। कोई है ऐसा जिसको चाय के बिना दिन सुबह नहीं, सुबह शाम नहीं गुजरता है, वो सब चाय पीता है। हम लोग चाय से मतलब लेते हैं। आगे देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, जब इसे किसको अलग करेंगे, कहना मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक। जब मिक्सचर मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का हो तभी हम अलग कर सकते हैं। अलग, हाँ, मैग्नेटिक सेपरेशन से जल्द कर रहा है। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को ही हम मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। अगर दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अलग, या दोनों नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अलग। ये तभी प्रोसेस लगाएंगे जब एक पार्टिकल, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक हो और अदर कंपोनेंट नॉन मैग्नेटिक हो। अगर लिखो, है ना, यूजिंग ए सेपरेटिंग फनेल। यूजिंग ए, खुद पढ़ने का चीज है, डिटेल पढ़ लेना है किताब वाला। ठीक है, मौका निकाल के, समय निकाल के, सेपरेटिंग फनेल जिसके बाद जो किताब है पूछेगा ये किसमें लागू किया जाता है, ये 2 इमिसिबल लिक्विड पर, इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड के लिए काम करता है, जो ना घुले। जैसे पानी में केरोसिन नहीं घुलेगा, दोनों का एक सेपरेट बाउंड्री रहेगा। तो अब सेपरेटिंग फनेल देखो, यहाँ तक का रंग अलग है, यहाँ तक का रंग गिरा है ना। जैसे ही गिरने को जब भी आएगा, जैसे जब बंद करने वाला होता है, बंद कर दिए, क्या कर दिए, तो फिर इसके बाद एक कंटेनर हटा देंगे और यहाँ से दूसरा लगा देंगे, दूसरा लगा के दूसरा कंटेनर अलग अलग कर लेंगे। ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, 2 इमिसिबल लिक्विड के लिए। अब यूजिंग सेपरेटेड फनेल के द्वारा इससे इस्तेमाल करते हैं। एक क्रोमेटोग्राफी लिखो, ये इसमें डिफरेंट टाइप को, जैसे देखो इंक है ना, इंक, अरे इंक देखे हो ना, इसे लिखते हैं तो इंक में अलग अलग रंगों को, है ना, काला, ब्लू, पीयर, हरा, अलग अलग रंगों को हम ये क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग करते हैं, है ना। इसको देख लेना डिटेल में, तुम लोग बाद में। CHROMATOGRAPhy क्रोमेटोग्राफी, CHROMATOGRAPhy क्रोमेटोग्राफी। इस सब तरीके से हम मिक्सचर के कंपोनेंट कर सकते हैं। अब अगले हेडिंग लिखो, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सम टिपिकल मिक्सचर। टिपिकल मिक्सचर समझते हो, जो एक नॉर्मल हर जगह यूज होता है, कुछ परिचित मिक्सचर है, उसको कैसे अलग करेंगे। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सम टिपिकल मिक्सचर। देखो गन पाउडर, गन पाउडर, तो सबसे पहले जानो गन पाउडर मिलता है, कौन सी मिलकर बनाया है, वैसे खुद मिलकर बनाया है,
देखो ये मिल के बना है नाइटर। नाइटर का फॉर्मूला KNO3 होता है बेटा, सोडा। पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर कहते हैं, किसको कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर कहते हैं, जिसको हिंदी में सोडा भी कहा जाता है। और सल्फर, सल्फर सल्फर प्लस पाउडर चारकोल बेटा, पाउडर, ये तीनों का मिला हुआ है, पाउडर्ड चारकोल का मिला हुआ है। उस जगह तुमसे घर पर क्या चीज मिलकर बना हुआ है? तो नाइटर, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और पाउडर चारकोल से मिलकर गन पाउडर का इस्तेमाल है ना। गन पाउडर के देखो कैसे कैसे अलग करके समझ लो उसके बाद लिखेंगे। देखो इसमें क्या क्या मिला हुआ है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और पाउडर चारकोल। चारकोल किसे कहते हैं? जब लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, जलाने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है ना, लकड़ी को जलाए, जल रहा है, तो पानी डाल दिए, बुझ गया, है ना, तो क्या बन गया वो? चारकोल। माने डिस्ट्रक्टिव डेस्टिनेशन से, है ना, क्या बनता है? चारकोल। कोल कोयला के डिस्ट्रक्टिव डेस्टिनेशन से कोक बनता है, क्या बनता है? लेकिन लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डेस्टिनेशन से चारकोल बनता है, क्या बनता है? तो चारकोल को पाउडर फॉर्म में, पाउडर बोलते हो ना, बहुत हम पिसा हुआ पाउडर चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर तीनों को मिक्स करके क्या बना जाता है? गन पाउडर का निर्माण किया जाता है ना। द मिक्सचर इज थोड़ी सेकेंड। अब देखो ये कैसे कैसे अलग करेंगे, ठीक है? इसको अलग करने का तरीका ध्यान से समझिए, पूछेगा तो नहीं कभी, लेकिन पढ़ने का याद दे दो। सबसे पहले ये तीनों का मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है? नाइटर सल्फर पाउडर चारकोल का। तीनों क्या करते हैं? पानी में मिला देते हैं, क्या करते हैं? अब पानी मिला के कस के हिलाते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? सबसे पहले पानी में मिला गन पाउडर को पूरा कस के हम लोग पानी में क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं। पानी में डिजॉल्व करने से क्या होता है? पानी में डिजॉल्व करने से होगा क्या है? नहीं मिलेगा। पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाएगा, लेकिन बाकी दो को ना मिलेगा। समझ में आया? अंडरस्टैंड? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको पानी से मिला देंगे, मिलाने के बाद पोटेशियम नाइट्रेट पानी में मिल जाएगा, लेकिन सल्फर और पाउडर चारकोल नहीं मिलेगा। तो वो पानी को मिला दिए, पूरा घोर लिए बढ़िया से, तो पानी और पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो गया? अलग हो गया, अलग हो गया ना, मिक्स हो गया ना। पहले अब मिक्स हो गया, उसको पानी ढाल लेंगे, तो एक कंटेनर में क्या हुआ? पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर होगा, और दूसरे कंटेनर में क्या हो गया? सल्फर और पाउडर चारकोल हुआ बेटा, पाउडर। अब पानी के साथ कोई एक चीज मिला हुआ, तो एक ही तरीका है, हम इवोपरेट करेंगे। क्या करेंगे? इवोपरेट करेंगे तो क्या होगा? पानी वाष्प में बन जाएगा, वेपर बनेगा। अब वेपर बन के कहाँ उठेगा? ऊपर उठेगा। ऊपर एक कंडेंसेशन करने का एक हम बना देंगे ऐसा सिस्टम, जिसमें कंडेंस होकर फिर से वो पानी में बन के अलग कंटेनर में रखा जाएगा, और जिस कंटेनर में गर्म कर रहे थे उसे पोटेशियम नाइट्रेट एसिड ग्रुप में रह जाएगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट को अलग कर लिया, बाकी दो कंपोनेंट और अलग करना है बेटा, सल्फर और पाउडर चारकोल को अलग करना है। उसके लिए क्या करेंगे, है ना? अब क्या करता है, अनडिजॉल्व्ड जो सल्फर चारकोल है, इसे कार्बन डाइसल्फाइड में बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? बाकी दूर को बचा ना, सल्फर और पाउडर चारकोल को, इसको एक अलग लिक्विड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में बोलेंगे बेटा। क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या होगा, है ना, सल्फर डाइसल्फाइड में सल्फर जो है घुल जाएगा। सल्फर क्या हो जाएगा? लेकिन चारकोल उसमें समझ में आ गया? तो उसमें चारकोल को क्या उसके बच गया तो अलग कर लिए ना, इसलिए चारकोल ऑब्टेन्ड रेसिड्यू, और उसके बाद एक कंपाउंड है सल्फर, इवोपरेट्स गिव सल्फर एज रेसिड्यू, और कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का जो मिक्स किया हुआ है उसको गर्म करेंगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, उसको भी कंडेंस करके अलग कर लेंगे और सल्फर उसमें बच जाएगा। ये सब तरीका से हम तीनों मिक्सर को अलग लिख लोगे अपने, लिख लोगे नहीं लिख लोगे? मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लिखो फर्स्ट बी, अपने मन से देखो, देखो मैं अपना मन से कैसे लिखाता हूँ। देखो सोलह भाई किताब में दे दिया ना, मैं अपने मन से कैसे लिखूंगा। मैं एक बार इसको पढ़ लिया, इसके बाद देखो कैसे लिखता हूँ। देखो गन पाउडर इज मिक्सचर ऑफ, ठीक है, देखो
gunpowder is a mixture of potassium nitrate. फर्स्ट बी का वर्ड नहीं वो नहीं, पर लिखो ना पोटेशियम. Gunpowder is a mixture of potassium nitrate. टाइप का निकालना है फिर दोबारा यार बहुत मात्रा पूछना Gunpowder is a mixture of, तेरी में लिखेगा. Gunpowder is a mixture of potassium nitrate. ब्रैकेट में लिखो KNO3 सूत्र लिखो उसका. अब ब्रैकेट में लिखो नाइटर, NITRE. ठीक है. मिक्सर Gunpowder is a mixture of potassium nitrate, ब्रैकेट में लिखो नाइटर, कॉमा सल्फर एंड पाउडर and powdered charcoal. सब लिख रहा है, मुझे बता रहा है. सॉरी बगल में देख लिखो. Gunpowder is a mixture of नाइटर, लिखा भी ऊपर है, सल्फर एंड पाउडर्ड चारकोल. ऊपर देखो लिखा हुआ है, सब के सब लिखा हुआ है ऊपर. पैराग्राफ छोड़कर देखो. फर्स्ट बी मिक्स द gunpowder with water. First we mix the gunpowder with water. And second SHAKEN हिलाया जाता है. सेकेंड थ्रू आउट, पूरा को क्या करते हैं, हिलाते हैं कस के. गर्मी बहुत है. याद आ जाए खाओ ले. मुझे नहीं हवा लगता. रेजा बैठ जाओ, तुम रेजा बैठ जाओ. वो वीडियो मुझे नहीं हवा लगता. रेजा बैठ जाओ. वीडियो बनाना तो इस सेकेंड देखो. आफ्टर सेकिंग SHAK आएगी. देखो आफ्टर सेकिंग पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स विद वाटर. पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स विद वाटर. तेजी में लिखेगा. पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स विद वाटर, but sulfur and powdered charcoal does not dissolve in water. Sulfur and powdered charcoal does not dissolve in water. Dissolve in water. ठीक है. So we filter the mixture. We filter the mixture and obtain water and potassium nitrate. Obtain water and potassium nitrate. Nitrate. Potassium nitrate, NITRAT. Then after we evaporate this mixture and obtain the potassium nitrate. ठीक है. evaporate कर दिए, पानी अलग चल के पोटेशियम नाइट्रेट पाएंगे. अब पानी अलग छोड़कर on the other hand the mixture of sulfur and powdered charcoal. Mixture of sulfur, देखो अपने नोट लिख रहे हैं ना. देखो जी कोई हम देख रहे हैं थोड़ा तो नहीं. ऐसा तुम लोगों के पास कैपेसिटी होना चाहिए. एक बार देखा उसके बाद अपने आप पूरा करके लिख दिया. एग्जाम में इसके बाद पढ़ के लिख रहे हैं देखो ना, अपना मन से लिख रहे हैं. ऑन द अदर हैंड इसमें बहुत सारा अपना लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. बुक का लैंग्वेज नहीं मिलेगा तुमको. ऑन द अदर हैंड क्या लिखा,
द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड पाउडर चारकोल, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड पाउडर चारकोल treated with treated 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 with carbon disulfide, treated with carbon disulfide, फॉर्मूला लिख लेगा CH2 डाइसल्फाइड, DISULPHID सल्फाइड, acetate, comma, then sulfur dissolved in this liquid, sulfur dissolved in this liquid, but powdered charcoal not dissolved, but powdered charcoal not. Powdered charcoal not. Now we evaporate this mixture of, now we evaporate the mixture of sulfur and carbon disulfide. Evaporate this mixture of carbon disulfide and sulfur and obtain the sulfur. Obtain the sulfur. ठीक है, और वो दूसरी में बच गया था, एक वाटर चारकोल दूसरी में बच गया था फिल्ट्रेशन करके, ठीक, एक लाइन छूट गया होगा, एक लाइन छूट गया। कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रीट करेंगे क्या करेंगे, तो लिखा ना कि सल्फर डिसॉल्व होगा वाटर चारकोल, तो उसमें एक फिल्ट्रेशन वाला छोड़ दिया, तो इसको फिल्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर अलग हो जाएगा और चारकोल उसी बच जाएगा ना, रेसिड्यू के रूप में बच जाएगा ना। और उसके बाद जो कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर मिलेगा उसको इवोपरेट करेंगे, इवोपरेट करने से कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाएगा और सल्फर रह जाएगा ना। और कार्बन डाइसल्फाइड तो चाहिए भी नहीं था हमको, फिर इसको कंडेंसेशन करने की जरूरत नहीं है। ये फ्लो चार्ट बना लेना ये, ठीक है, ये फ्लो चार्ट। अब देखो दूसरा हम दिखाएंगे नहीं, अपने लिख लेना इसमें, कॉमन सॉल्ट और सैंड को मिलाओ। देखो बेटा बता रहे चलो, कॉमन सॉल्ट और सैंड मिला दिए तो कैसे अलग करोगे, कितने बताओ, कॉमन सॉल्ट और सैंड को अलग मिला देंगे तो कैसे अलग करेंगे, सॉल्ट को मिला देंगे, पहले कॉमन सॉल्ट को नहीं, कॉमन सॉल्ट सैंड अब में पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाएंगे क्या होगा, नहीं सुनो बेटा, पहले जो कॉमन सॉल्ट और सैंड मेरे पास दे दिया गया, आप कहना है कि नमक और बालू अलग करो, तो चून के तो अलग कर नहीं सकते, चून के अलग करोगे ना 10 जन्म भी लेना पड़ेगा, हो सके तो ना हो, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, उसे पानी मनवा में मिला देंगे और पानी मिला के पूरा थोड़ी हिलाएंगे डुलाएंगे मिला लेंगे, तो नमक घुल जाएगा नमक, लेकिन बालू नहीं घुलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब समझते हो, जैसे मैंने छोड़ दिया है, आराम से कर रहा है, उसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब छोड़ देना। देखो बैठे लोग करकट में, अनडिस्टर्ब करकट बैठता है लोग का, है कि नहीं। डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसा पंखा के सामने या एसी के सामने बैठेगा, है कि नहीं। अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या होगा बेटा, बालू नीचे बैठ जाएगा और उसको डिकंडेंसर कर लेंगे। डिकंडेंसर करने में क्या होगा, दो चीज प्राप्त होगा बेटा, नमक और सॉल्ट एंड वाटर प्राप्त होगा। फिर इवोपरेशन करेंगे बेटा, इवोपरेशन करेंगे, बाद में कंडेंसेशन प्रोसेस होगा बेटा, तो पानी अलग हो गया, लेकिन पानी की जरूरत नहीं था ना, हमको सैंड और सॉल्ट ही निकालना, सैंड पानी को हवा में उड़ा देंगे, क्या दिक्कत होगा ना। ध्यान देना है हर तरीका, जब नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है कि नहीं। थोड़ा सा गलती होती तो बहुत सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नहीं हटी तो नहीं हटा, करकट में बैठ गए, है कि नहीं, डायरेक्टली करकट में चला गया मैं, करकट में जाकर बैठा। अगर आप गोड़ के पैर के पास तीजाल को दूसरी बात में डूबते रहता है, ऐसे ऐसे पैर करने में नहीं बन रहा है, तो नजर हटने के बाद दुर्घटना घट जाता है कि नहीं। और भी बहुत परेशानी है, 70 रुपये भाड़ा भी लग रहा है कि नहीं।